अगर पृथ्वी सच में छपट्टी होती तो ये ऐसा दिखाई देता। दोस्तों, एक छपटी पृथ्वी का किनारा। पता है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन इसमें कुछ खास बात है। एक छपटी पृथ्वी सौर ग्रहण, सीधे बढ़ते हुए पेड़, नासा के द्वारा रक्षा की जा रही बर्फ का महाकुंभ। बिना किसी शक के छपटी पृथ्वीवादियों के पास सच में कुछ खास कल्पना है। लेकिन अगर उनका कहना सही होता, अगर छपटी पृथ्वी चैनल पर खबर छूट गई हो तो दोस्तों, यहां एक त्वरित संक्षिप्त जानकारी है। हजारों साल तक आम लोग समझते थे कि पृथ्वी छपटी है और सब कुछ इसके चारों ओर घूम रहा है। फिर निकोलस कोपरनिकस ने अपने नए नजरिए के साथ आया। उसके नजरिए के मुताबिक पृथ्वी छपटी नहीं थी और बिल्कुल भी किसी चीज का केंद्र नहीं था। दोस्तों, उसके अवलोकनों ने उसे यह मानने पर मजबूर किया कि हमारा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन यहां हम हैं 500 साल बाद, और कुछ लोग दुनिया भर में यही मान रहे हैं कि पृथ्वी छपटी है। क्या आपको पता है कि ग्रह क्यों गोल आकार में होते हैं? दोस्तों, एक शब्द गुरुत्वाकर्षण है, जो पदार्थ को हर तरफ से बराबर खींचता है और इस नतीजे में पदार्थ गोल आकार में बन जाता है। जरूर, यह छपट्टी पृथ्वी के लिए सामान्य नहीं होता। एंटी राउंड पृथ्वीवादियों को लगता है कि गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम बस महसूस करते हैं जैसे है, क्योंकि कोई रहस्यमय बल पैनकेक की शक्ल में पृथ्वी को ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ा रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप तेजी को हमेशा के लिए बढ़ा नहीं सकते। किसी समय पर आप बहुत तेजी से जा रहे होते। दोस्तों, क्या कोई बर्न पैनकेक की तरह महसूस कर रहा है? अगर आपको थोड़ा सही विज्ञान चाहिए तो हाँ, छपट्टी पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण होता है और यह कुछ अजीब होता है। दोस्तों, छपट्टी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र यहां बीच में होता है। हर चीज पृथ्वी पर और उसके आसपास इस बिंदु की तरफ खींचती जाती है, और जितना आप केंद्र से दूर जाते हैं उतना तेजी से यह खिंचाव बढ़ता जाता है। किसी समय पर यह आपको नीचे खींचता शुरू कर देगा, इसलिए आपको चढ़ना पड़ेगा। यह वजह होगी कि आप छपटी पृथ्वी के किनारे तक नहीं चल सकते। वहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि आपके लिए वहां पहुंचना नामुमकिन होता है। दोस्तों, शायद आप कभी भी नहीं देखते कि अंटार्कटिका के कहीं 45 मीटर ऊंचा वॉल ऑफ आइस छपटी पृथ्वी की रेल की तरह है, और आप कभी भी नहीं पता लगा सकते कि उल्टे साइड पर क्या है। लेकिन कम से कम आप उससे गिर नहीं सकते। इस अजीब गुरुत्वाकर्षण का और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। पृथ्वी के किनारे के नजदीक की चीजें नीचे गिर जाती हैं, ऊपर नहीं। गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ों का अधिकांश भाग छपटी पृथ्वी पर डायगोनली बढ़ जाता है, क्योंकि वे इस खिंचाव के खिलाफ बढ़ रहे होते हैं। सारी बारिश और बर्फ पृथ्वी के मध्य में आर्कटिक की तरफ गिरती है। यह वारिष्ठ 1/3 होती है और बढ़ने लगती है। दोस्तों, समुद्रों को भी दिशांतरित करते हुए मध्य में बड़ा समुद्र बन जाता है। एक बड़ी चिंता होगी छपटी पृथ्वी पर हवा दाब। गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हवा को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता है। छोड़ो किनारे के इलाके को बिल्कुल हवा दाब नहीं होता। यह बुरा होगा, क्योंकि छपटी पृथ्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों के लिए सांस लेने के लिए काफी ऑक्सीजन नहीं होती, और अगर आप केंद्र के नजदीक रहते हैं जहां आर्कटिक होगा तो आप हवा के बोझ के नीचे दबे जाएंगे। लेकिन इतना भी देर तक नहीं। दोस्तों, एक छपट्टी पृथ्वी के पास कोई भौतिक केंद्र समतल नहीं होता। यह केंद्र पृथ्वी के कोर के गतियों से उत्पन्न होता है। एक छपट्टी पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी हमारे वातावरण को स्थिर रूप से नहीं रोक रहा होता, और धीरे धीरे यह अंतरिक्ष में गिर जाता है। हमें सूर्य किरणों से संरक्षित रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा, जो कैंसर का कारण बनाते हैं और हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, और हमें कहीं भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कहीं से एक जीवन समर्थन प्रणाली ढूंढ पाओगे। अब चलिए उन सवालों पर चलते हैं जिनके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। हर छपटी पृथ्वीवादी को पता है कि सूरज एक पैनकेक शेप्ड पृथ्वी के आसपास घूमता है, और यही चंद्रमा भी करता है। दोनों लगभग 50 किलोमीटर के व्यास के होते हैं और एक बड़े स्पॉटलाइट की तरह काम करते हैं। लेकिन चलिए गुड ओल्ड साइंस को इस समस्या में लाते हैं। दोस्तों, अगर सूरज एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है तो आप इसे हर जगह से देखते, चाहे वह सीधे आप पर चमक रहा हो या नहीं। यह एलियन अबडक्शन सीन्स की तरह दिखेगा। मुझे हैरत है कि उन्हें यह कहां से मिला। इस सिस्टम में
दिन और रात का कोई साइकिल नहीं होता। यह काफी अजीब होता है।